तो हेलो बच्चों, शिक्षा संकल्प 2.0 में आप सबको स्वागत है। तो कल का वीडियो में जो है आप लोग 7.1 में हम आप लोगों को बेसिक और उदाहरण नंबर 1 को हम बताए थे। ठीक है। चैप्टर 7 में जो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका नाम है प्रश्नावली 7.1 में हम प्रश्नावली 7.1 में आप लोग को उदाहरण और बेसिक बताए थे। आज हम लोग उदाहरण नंबर 2 को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। यानी आपको 4 को बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम वर्ग का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका वर्ग हो गया। अब देखिए, वर्ग का जो है इसको हम मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए आप लोग बिंदु ए, इसको मान लीजिए बी, ये आपका सी है, और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, वर्ग के 4 को भुजा हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, देखिए वर्ग का शीर्ष कब होगा पता है, जब चारों भुजाएं जो होगा आपस में बराबर होगा। यानी ए बी जो होगा, यह ए बी ये किसके बराबर होगा, बी सी के, और बी सी किसके बराबर होगा, सी डी के, और सी डी किसके बराबर होगा, ए डी के। तो हम कह सकते हैं जो ये वर्ग का शीर्ष है। और दूसरी बात, इसके विकर्ण यानी यह ए और सी की जो विकर्ण है, और बी और डी दो को विकर्ण, ये भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी हमको जो है सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, और विकर्ण में आपको सिद्ध करना है ए सी बराबर बी डी। ठीक है, इतना चीज हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। यानी ए बी का मतलब होता है कि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, और बी डी। बारी बारी से सबके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ए बी बी सी सी डी ए डी अगर चारों बजाय आपस में बराबर हो जाए, और ए सी और बी डी दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो है, जो बिंदु चार दिया है क्या है, वर्ग है। ठीक है, देखिए हल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे। ठीक है, जो हमको निकालना है, क्या पूछ रहा है, वर्ग के शीर्ष है कि नहीं। लिखेंगे कि माना कि बिंदु, माना कि बिंदु ए, इसको पहले तो बिंदु को क्या मानेंगे, ए, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,7 ले लीजिए, 1,7 कोमा, इसको बी मान लीजिए, बी कितना हो जाएगा, 4,2, तो ले लीजिए 4,2 कोमा, इसको क्या मान लीजिए, सी, तो सी कितना हो जाएगा आपका, -1, और डी क्या हो जाएगा, -4,4, तो लिख देंगे -4,4। एक एक वर्ग, एक वर्ग के शीर्ष, एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरा इस पर अच्छा नहीं है, थोड़ा आप लोग एडजस्टमेंट कीजिएगा, धीरे धीरे इसमें सुधार होगा।
पहली बार इस पर हम लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ाहट हो रहा है। तो हमको जो है वर्ग को सिद्ध करना था, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि बिंदु ए 1,7, बी 4,2, सी -1, और डी 4 -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है। और बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, याद रखना इसके बीच की दूरी ए और बी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले हमको बिंदु क्या चाहिए, ए चाहिए, चाहिए ना। तो ए, यहाँ पर ए का वैल्यू रख दीजिए। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 1,7, क्या रख दीजिए 1,7। इस पर दर्शा दीजिए बी। देखिए बी की वैल्यू 4,2 को माने हो, तो लिख दीजिए 4,2। सी को क्या माने हो, -1,1, इसके सामने लिख दीजिए -1, -1। डी, डी को क्या माने हो, -4,4, तो लिख दो -4,4। ठीक है। और बारी बारी से इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए, क्या लिखेंगे, बिंदु ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना है 1,7, लिख दीजिए 1,7। अब आप लोग पता है पहला क्या बोलते हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा x1, x1 का वैल्यू 1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब लिखेंगे बी बराबर, तो बी के वैल्यू देखिए 4 कुमा कितना है 2, तो लिख दीजिए 4,2। तो ये x1 है तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया 4, और y2 का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है। इसलिए ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब क्या होता है, बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करो, रूट x2, देखिए x2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिख दीजिए 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर रूट। अब निकालेंगे, अब देखिए 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, यही ना है। देखिए 4 के सामने देखिए क्या है प्लस, 1 के सामने क्या है माइनस, प्लस माइनस, तो जब प्लस माइनस में तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यानी हम आपको क्या बोले कि चीज अगर अलग अलग है तो घटाया जाएगा, जैसे प्लस या माइनस घटेगा। 4 में से क्या तो कितना बचेगा 3, तो 3 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी घटेगा। तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, 7 में से 5, 7 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा 5, और 7 और देखिए इसके सामने माइनस है तो माइनस, -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है। और माइनस के स्क्वायर क्या होता है प्लस। अब जोड़ दिए 9 5 कितना होता है 14, 14 के 4, हर्षिल 1, 2 है हर्षिल कितना होता है 3, यानी कितना आ गया 34। यानी ए बी के बीच की दूरी कितना निकाल दिया हम 34। अब क्या निकलेगा, इसी तरह अब जो है हम लोग निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। तो सबसे पहले हम बिंदु बी लिखेंगे और क्या लिखेंगे सी, इसके बाद इसके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए तो इसलिए लिखेंगे पुनः, पुनः बिंदु बी बराबर, तो बिंदु बी, बी के वैल्यू कितना है देखिए 4,2, तो लिख देंगे 4,2। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना है आपका 4, और y1 की वैल्यू कितना है 2। इसके बाद क्या लिखेंगे c, तो c का वैल्यू कितना है -1,1, तो लिख देंगे -1, -1। तो x1 है तो क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे x2 बराबर, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। इसलिए BC, यानी BC में BC के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है -1, तो -1, फिर माइनस x1 का वैल्यू कितना है 4,
4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस वाई टू की वैल्यू कितना है -1, तो -1, माइनस है तो माइनस, वाई 1 की वैल्यू कितना है 2 का हो जाएगा स्क्वायर। और देखिए -1 ही है -4 है, तो दोनों जगह माइनस है ना, जब दोनों जगह चिन्ह एक जैसा रहेगा तो क्या होता है जुड़ता है, जोड़ दीजिए, 4 1 कितना होता है 5, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस और माइनस है तो दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो -2 और -1 कितना होता है -3, तो -3 का स्क्वायर। इसके आगे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर √25 और 9 कितना होता है 34। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, यानी ए बी के बीच की दूरी भी 34 आ गया और बी सी के बीच की दूरी भी 34 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे सी डी, सी और सी डी के हम बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः, पुनः और यहाँ लिखेंगे हम सी डी, पहले सी लिखेंगे बिंदु, बिंदु सी बराबर, तो सी के वैल्यू देखिए कितना है, सी के वैल्यू देखिए -1 को -1 लिख देंगे, -1 तो इसमें आपका x1 का वैल्यू कितना होगा -1 और y1 का वैल्यू कितना होगा -1। अब लिखेंगे डी, अब डी के वैल्यू देखिए कितना है, डी के वैल्यू -4, क्या लिख देंगे -4, ठीक है। तो यहाँ x1 है तो क्या हो जाएगा आपका x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया -4 और y2 का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, इसलिए लिखेंगे सी डी, सी डी यानी सी डी के बीच की दूरी, तो रूट सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट x2, देखिए x2 का वैल्यू कितना है -4, लिख देंगे -4, माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है माइनस है, तो देखिए माइनस और माइनस जब मिलेगा तो क्या हो जाता है प्लस, हो जाएगा +1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई टू का वैल्यू कितना है 4, 4 माइनस है तो माइनस, वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस है तो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा प्लस, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसके आगे फिर रूट, और देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा घटेगा, तो -4 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा -3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 34, सी डी के बीच की दूरी कितना आ गया 34 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब निकालेंगे हम ए डी, तो सबसे पहले हमको बिंदु क्या चाहिए ए और क्या चाहिए डी, देखिए बिंदु ए का वैल्यू कितना है 1,7, तो 1,7 को हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे पुनः, पुनः बिंदु, बिंदु ए, ए के वैल्यू कितना है 7,1, लिख दीजिए 7,1, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा आपका 7 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ए के बाद क्या है डी, तो डी का वैल्यू कितना है -4,4, तो लिख दीजिए बिंदु डी, तो डी बराबर -4,4। ठीक है, अब x1 है तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसलिए ए डी यानी ए डी माने ए डी के बीच की दूरी, तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट करो, तो रूट
एक्स टू का वैल्यू कितना है -4, तो -4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई टू का वैल्यू कितना है 4, 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए रूट। अब देखिए -4 यहाँ माइनस कितना है आपका, एक मिनट, -4 -4 हो गया, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7, 7 है कि 1,7 है, यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है। देखिए 1,7 है, 1,7 यानी यहाँ पर गलती से लिखा गया है। यहाँ पर आपका जो a के वैल्यू होगा, a का आपका जो a का वैल्यू होगा, आपका a का वैल्यू जो होगा वो होगा 1,7, 1,7 यहाँ लिख देंगे 1,7, तो यहाँ x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो x2 का वैल्यू -4 माइनस है, तो माइनस x1 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 1, ये 7 नहीं है 1 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस है, तो माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, या y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। और देखिए ये -4 है, ये माइनस है, तो जुड़ जाएगा 4 1 5, तो यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस। और देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो -7 में 4 का तो कितना हो जाएगा -3, तो ये -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, याद रखना। रूट 25 और 9 कितना होता है 34, ठीक है। यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों का बीच की दूरी निकाल ली, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे, अब इसके विकर्ण निकालेंगे ए और सी, ठीक है। ए और सी, इसका बी और डी निकालेंगे, तो सबसे पहले ए सी के बीच की दूरी निकालें, तो बिंदु ए, देखिए यहाँ पर इसलिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः, पुनः बिंदु ए बराबर, तो बिंदु ए का वैल्यू कितना है 1,7, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा आपका 1, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब क्या निकालेंगे सी, सी देखिए बिंदु सी का वैल्यू कितना दिया है, बिंदु सी ए सी विकर्ण निकाल रहे हैं। अब ये आपका विकर्ण जो है, ये विकर्ण नहीं खींचा गया है, इसको हम निकाल रहे हैं, तो ए लिख दिया है, सी के वैल्यू देखिए -1,1 है, तो लिख देंगे -1,1, क्या लिख देंगे सी के वैल्यू -1, -1, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, इसलिए ए सी यानी ए सी के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट एक्स टू का वैल्यू देखिए कितना है -1, तो यह -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -1, तो -1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, तो यह हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। और देखिए -1 है या -1 है, तो -1 माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 कितना होता है 7 1 8, यानी -8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, और जो 64 को 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 68, यानी एसी के बीच की दूरी कितना आ गया 68 आ गया। और उसी तरह क्या निकालेंगे बी डी, ठीक है। देखिए फिर से लिखेंगे यहाँ पर पुनः, पुनः बिंदु बी बराबर, देखिए बी के वैल्यू कितना दिया है, तो बी के वैल्यू आपका दिया है 4,2, तो लिख देंगे 4,2, ठीक है। तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,
अब यहाँ पर लिखेंगे डी। ठीक है, डी के वैल्यू देखिए कितना दिया है, डी के वैल्यू दिया है -4,4, तो लिख देंगे -4,4, तो इसमें x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -4, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसलिए बी डी यानी बी डी के बीच की दूरी, तो √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का वैल्यू कितना है -4, -x1 का वैल्यू कितना है 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, -y1 का वैल्यू कितना है 2, 2 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर √-4 और माइनस से जुड़ जाएगा तो कितना होगा -8, तो -8 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर 64, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68, यानी बी डी की वैल्यू भी कितना आ गया √68 आ गया। अब हमको क्या बताना है कि वर्ग है कि नहीं, तो याद रखिएगा वर्ग आप लोगों को सूत्र बता रहे हैं उसको याद करने की जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ग के शीर्ष कब होता है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर इसलिए, इसलिए वर्ग के शीर्ष, वर्ग के शीर्ष होगा, वर्ग के शीर्ष होगा यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा तथा ए सी बराबर बी डी। ठीक है, यानी वर्ग की चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होनी चाहिए तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए बी, तो ए बी के बीच की दूरी हम क्या निकाले हैं, ध्यान से देखिए, देखिए ए बी के बीच की दूरी यहाँ पर, ए बी के बीच की दूरी कितना निकाला है √34, बी सी के बीच की दूरी देखिए कितना निकाला है √34। ठीक है, तो जो जो वैल्यू निकला है उसको वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर सी डी का वैल्यू कितना निकाला है √34, और ए डी के बीच की दूरी कितना निकाले हैं, ठीक है √34। ठीक है, ये चारों का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे √34 बराबर बी सी का वैल्यू भी कितना आया है √34, सी डी का वैल्यू भी कितना आया है √34, और ए डी के बीच की दूरी कितना है √34 तथा विकर्ण ए सी, देखिए ए सी के बीच की दूरी कितना आया है √68, तो लिख देंगे √68 बराबर बी डी के बीच की दूरी कितना है √68, तो लिख देंगे √68। देखिए चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं इसलिए, इस इसलिए बिंदु ए, ए को क्या माने हो, ए को हम लोग क्या माने थे, जो वैल्यू माने उसको लिख दीजिए। ए को क्या माने हो, देखो यहाँ पर ए को 1,7, बी को 4,2 सब लिखाएगा। ठीक है, नीचे तो यहाँ पर लिखेंगे ए 1,7, बी 4,2, सी, सी को क्या माने है, देखिए सी को, सी को क्या माने -1, और डी को -4,4, तो वही बात यहाँ पर लिखाएगा। तो सी आपका हो जाएगा -1, और डी, डी हो जाएगा आपका -4,4, एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के शीर्ष, एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 एक वर्ग, सबसे पहले एक वर्ग का चित्र बनाइएगा, ए बी सी डी इसको मान लीजिएगा, और मानने के बाद बारी बारी से सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, और फिर ए सी का विकर्ण और बी डी का विकर्ण निकालना। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से हम बनाए हैं, इसी तरह आप लोग राइटिंग बैठाकर कॉपी में अच्छा से बनाइएगा। हमको उम्मीद है
कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।